इतना दिया सरकार ने मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों आज थी 22 फरवरी 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ज़मानत का दिन था और फाइनली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत मिल चुकी है। दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये खबर सच है या झूठी है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के टीम के लोग इस ग्रुप को चलाते हैं, इसमें क्या अपडेट आया है। इसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि मुफ्ती साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, अब शाम तक रिहाई हो जाएंगे। अब शाम तक उन्होंने कहा है, उससे पहले भी उनकी रिहाई हो सकती है क्योंकि ज़मानत होने के बाद कुछ कार्रवाई रहती है। उन कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद फिर इंशाअल्लाह उनको वहाँ से पूरी तरीके से उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। अब बात ये करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर गुजरात के अंदर कुछ और भी केसेस है या नहीं है, या अब क्या मामला रहेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप 2 रकात जो है शुक्राना के तौर पर नमाज अदा करें और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो स्कैनर दिख रहा है इस पर आप अपने एतबार से 10-50 रुपये जितना भी हो सके आप इस पर सदक़े की नीयत से करें, इंशाअल्लाह गरीबों तक उसको पहुँचाया जाएगा। अब बात करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर गुजरात के अंदर भी कुछ और केसेस है या नहीं है। तो दोस्तों आपको बताऊँ कि गुजरात के अंदर ये सिर्फ आखिरी केस था। अब इसके बाद गुजरात के अंदर उन पर कोई केस नहीं है। अब बताया जा रहा है कि अब साबरमती जेल से सीधा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अपने घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। शाम तक का उन्होंने इंतज़ार करने के लिए कहा है क्योंकि कुछ कार्रवाई बाकी रह गई है। उस सारे कागजात की वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर इंशाल्लाह शाम में या असर मगरिब तक इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के जेल से निकलने का वीडियो भी हमारे पास आ जाएगा। तो आप जो है सब्र का दामन थामे रखें। आप लोग गलत खबरों की तरफ ध्यान न दें क्योंकि कुछ लोग जो रियल में मुफ्ती साहब से जलने वाले हैं और जिनको मुफ्ती साहब की शोहरत से जलन है, हसद है, वो इस तरीके से झूठी खबरें फैलाते हैं। जिन लोगों ने मुफ्ती साहब को परेशान करने की कोशिश की थी, अब अल्लाह ताला ने उनको नाकाम किया है और वो सर के बल जो है गिर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अजीज़ों, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है। आप अगर एक अल्लाह के वली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उनको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हो, तो याद रखना अगर अल्लाह के वलियों से आप अगर दुश्मनी करोगे तो अल्लाह का उनके साथ जंग का ऐलान है। इसके लिए जिन लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर इल्ज़ामात लगाए। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि तरह तरह से मुफ्ती साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद मुफ्ती साहब के साथ थी। वकीलों का भी मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर शुक्रगुज़ार हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे, ख़ास तौर पर मुंबई हाई कोर्ट के, फिर दिल्ली से भी आए थे, बड़े बड़े शहरों से वकील आए हुए थे। उन वकीलों ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा उन्होंने इस केस के अंदर जो है मुफ्ती साहब की मदद की। दोस्तों अजीज़ों, कोई मामूली केस नहीं था, कई सारे केसेस थे। हर केस के अंदर मुफ्ती साहब को ज़मानत मिली, लेकिन मोड़ासा का जो एक केस था इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन वकीलों के लिए आप एक कमेंट ज़रूर करें कि अल्लाह ताला इन सारे वकीलों को जज़ाए खैर दे। इन्होंने जो केस लड़ा है मुफ्ती साहब के हक़ में, ये फ़ी सबीलिल्लाह लड़ा है, यानी इसका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने। हालांकि इनका चार्ज लाखों में चार्ज होता है इन वकीलों का, लेकिन इन्होंने 1 रुपया भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से नहीं लिया। सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन लोगों ने एक कारनामा अंजाम दिया है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग भी उनके लिए कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह आप वीडियो के साथ बने रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इस्लामिक ट्रेंडिंग वीडियोज़, न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। बहुत अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। बाकी आप सब्सक्राइब करके रखें। मुफ्ती साहब का जेल से निकलने का वीडियो जैसे आता है, कोई अपडेट आता है, तो आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए जो भाई वीडियो देख रहे हैं, हर मुसलमान तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, अगर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है। मेरा पर्सनली व्हाट्सअप नंबर है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को इस्लामी एतबार से मिलेंगी। इसलिए मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप शामिल हो जाए और आप ख़ास तौर पर जो है शुक्राना की 2 रकात नमाज अदा करें और मुफ्ती साहब के लिए और जितने भी और उलमा है जो सलाखों के पीछे है उनको भी जल्द अज जल्द रिहाई मिल जाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी है और भी दीगर उलमा है, अल्लाह ताला उन सबको जो है जल्द अज जल्द उनको रिहाई मिल जाए, इसके लिए भी आप लोग दुआ करें। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। गलत खबर नहीं है, बिल्कुल सच्ची खबर थी जो मैंने आप लोगों को बताई है।